नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, ये वीडियो है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का। आज 30 मई है। 30, 31 मई और 1 जून तक इस वीडियो में हम जानेंगे कैसा रहेगा देश भर में मौसम का मिजाज। तो अभी फ़िलहाल एक तरफ मानसून के आगे बढ़ने की जो रफ्तार है वो धीमी हुई है। दूसरा, अरब सागर में काफ़ी डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो तकरीबन क्लॉकवाइज होता है, इस तरह से बन रहा है और ये कहीं न कहीं मॉइस्चर को थ्रो कर रहा है। और ये देखिए आप, पूरे मध्य भारत से लेकर के उत्तर भारत के भी भागों तक इस सर्कुलेशन का प्रभाव, इसके प्रभाव से मॉइस्चर का पहुंचना लगातार जारी है। और इसी बीच दक्षिणी क्षेत्रों में अरब सागर के दक्षिणी मध्य भागों पर भी एक सर्कुलेशन डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये सर्कुलेशन ऐसा माना जा रहा है कि इंटेंसिफाई होकर ये स्ट्रॉन्ग बन सकता है और जून के पहले सप्ताह के आखिर तक ये वेल मार्क लो प्रेशर या डिप्रेशन बन सकता है। साइक्लोन बनने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये सारे सिस्टम जो है वो अभी मॉनसून को यहाँ पर आगे बढ़ने से रोकेंगे। हालांकि कल कुछ प्रोग्रेस हो सकती है। 31 मई को हो सकता है मॉनसून बंगाल की खाड़ी में थोड़ा सा आगे खिसके, लेकिन कहीं न कहीं ये सिस्टम कम से कम 10 दिनों के लिए या 15 दिन के लिए मानसून की रफ्तार को प्रभावित कर सकता है। अब देखना ये होगा कि मेट डिपार्टमेंट का क्या ऑब्जर्वेशन होता है, किस आकलन के आधार पर जो क्राइटेरिया यहाँ पर मानसून के आगमन का है वो क्राइटेरिया मेट होता है या नहीं होता है। उसके पहले अनाउंसमेंट की जाती है मानसून के आगमन की या क्या होता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि ये एक आधिकारिक सिस्टम है। इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि मानसून का रिलेशन भारत की जीडीपी, भारत की पूरी अर्थव्यवस्था से है। अच्छी फसल, अच्छा मानसून से बहुत ज़्यादा संबंधित है, इसलिए इस बारे में बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँ, लेकिन इतना ज़रूर करूँगा कि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल पाए और समय पर इन्फॉर्मेशन मिल पाए। ये मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि कब तक मानसून की वर्षा आगे बढ़ने वाली है या शुरुआत होने वाली है। फिलहाल अलग अलग जो मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, अभी भी ऐसा लग रहा है कि केरल और राजस्थान और इसके आसपास के भागों पर, साथ ही साथ उत्तर भारत के पहाड़ों पर जो डब्ल्यूडी का प्रभाव है, इन सभी सिस्टमों के कारण यहाँ पर कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल और उत्तराखंड में कई जगहों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पहाड़ों पर बर्फ भी पड़ने की संभावना या आशंका बनी हुई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश की बात अगर मैं करूं तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इंक्लूडिंग उत्तरी राजस्थान, इन भागों पर भी दोपहर के बाद बादल बन सकते हैं। और ये बादल पश्चिम से पूरब की तरफ मूव करेंगे तो लखनऊ तक पहुंचेंगे। और जो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर का पोर्शन है, एडजॉइनिंग गुजरात का पोर्शन है, यहाँ पर जो बादल विकसित होंगे ये भी आगे बढ़ेंगे और अजमेर, जयपुर होते हुए ये कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर से लेकर ग्वालियर, रतलाम, नीमच, भिंड, मुरैना, दतिया तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से बारिश का फ्लो रहेगा और इन भागों में कई जगहों पर आंधी के साथ, बादलों की गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। ये जो मौसम है, ये जो बारिश है, ये काफ़ी नुकसान भी पहुंचा सकती है। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर भी आप देख सकते हैं, जो हवाओं का रुख है वो पश्चिमी ज़रूर है, लेकिन अपेक्षाकृत यहाँ पर ड्राई वेदर की संभावना है। और इससे सटे हुए जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के रीजन है, इन भागों में भी शुष्क मौसम की ही संभावना है। तो यहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, लेकिन अभी आप देखिए थोड़ा सा हवाओं का रुख यहाँ पर बिहार के कुछ हिस्सों में दक्षिणी रहेगा, तो दक्षिण में बादल छा सकते हैं, कुछ पूर्वी हिस्सों में बादल पहुँच सकते हैं और कुछ बादल जो पश्चिम से आएंगे वो बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, फतेहपुर और प्रयागराज, वाराणसी, प्रयागराज से लेकर सोनभद्र, भदोही, मिर्ज़ापुर और कौशाम्बी, चित्रकूट तक छा सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़े बादल आ सकते हैं। इन बादलों से थोड़ी बहुत आंधी चलने या बूंदाबांदी की संभावना रात में बन सकती है, शाम के समय बन सकती है। पूर्वोत्तर में ज़्यादा चांसेस नहीं है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों को छोड़कर दक्षिणी हिस्सों में भी थोड़ी बहुत वर्षा इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम, मंदसौर, खरगोन और भोपाल, विदिशा तथा बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा में संभावित है। और महाराष्ट्र की बात जहाँ तक है तो महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्सों में नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव से लेकर उत्तरी कोंकण, गोवा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी भागों में विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा के बीच में दक्षिणी हिस्सों में वर्षा हो सकती है थोड़ी बहुत।
जबकि दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम, एक दो जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना नजर आ रही है, विशाखापत्तनम में खास तौर पर। इसके बाद केरल और तटीय कर्नाटक के क्षेत्रों में कई जगहों पर, गोवा में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, तमिलनाडु में बारिश होने की संभावना है, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं हैं। अब ये समय आपको बता दूं कि जो हवाओं का रुख इस समय आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये थोड़ा सा और लगभग इस तरह की हवाओं का रुख होता तो ये मानसून के आगमन के लिए यहाँ पर स्थितियाँ अनुकूल हो जाती हैं, और आमतौर पर यही सही समय है जब मानसून यहाँ पर दस्तक दे देता है। लेकिन अभी ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस तरह से हवाएं बढ़ती हैं आगे, इस तरह से। तो ये हवाएं जब आगे मूव करती हुई बढ़ती हैं तब यहाँ पर मानसून के आगमन की घोषणा होती है। तो फिलहाल अभी स्थिति ऐसी नहीं है। आइए जानते हैं 31 मई को कैसा रहेगा मौसम। 31 मई को भी दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कोई एक रूपता नहीं बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है 31 मई को बंगाल की खाड़ी में मानसून के आगे बढ़ने की अनाउंसमेंट हो जाए, क्योंकि थोड़ी सी रिदम तो आप देखिए ये बन ही गई है। यहाँ पर ये जो भूमध्य रेखा के ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पर जो भारत के नीचे का रीजन है, यहाँ डिस्टर्बेंसेस बहुत अधिक अभी फ़िलहाल नहीं नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ हो सकता है कि इस पर्टिकुलर रीजन में ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर मानसून के आगे के तमिलनाडु तक तो नहीं, लेकिन ये श्रीलंका के कुछ भागों तक मानसून के आगे बढ़ने की घोषणा, मानसून की जो उत्तरी सीमा है यहाँ तक पहुँच सकती है। और इसके अलावा दक्षिण भारत में बारिश इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अरब सागर पर जो ये एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, इसका फ्लो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो काफ़ी मात्रा में जब मॉइस्चर थ्रो करेगा तो केरल और कर्नाटक, दक्षिणी तमिलनाडु, आंतरिक तमिलनाडु के हिस्सों में खासतौर पर ये पोर्शन जो है, इन भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। विशाखापत्तनम में रोज़ बारिश हो रही है और कल भी बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर में ज़्यादा बदलाव मौसम में नहीं होगा। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, गुजरात के अधिकांश हिस्से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों लगातार शुष्क मौसम कल एक्सपेक्टेड है। कल दिन भर बारिश की उम्मीदें बहुत कम है, और यहाँ पर गर्मी बहुत तेज़ रहेगी क्योंकि ड्राई विंड्स यहाँ पर आएंगी। लेकिन ड्राई विंड्स के साथ जो पश्चिमी हवाएं शुष्क चलेंगी, उन हवाओं के साथ जैसे ही ये नमी जो अरब सागर से है, ये जैसे ही नमी यहाँ पर ऐड होगी, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सिचुएशन बदल रही है। और सिचुएशन बदलेगी उत्तरी जो गुजरात का रीजन है यहाँ पर, और उसके बाद धीरे धीरे ये बादल पहुँच सकते हैं आगे इंदौर, उज्जैन, रतलाम, नीमच, धार, मंदसौर और आसपास के भागों में। कुछ बादल महाराष्ट्र के ऊपर पहुँच सकते हैं, महाराष्ट्र में, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के उत्तरी भागों में, और विदर्भ के दक्षिणी भागों से लेकर दक्षिणी कोंकण, गोवा तथा आसपास के भागों में यहाँ पर थोड़ी बहुत गतिविधियाँ हो सकती हैं। बाकी उत्तरी क्षेत्रों में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी, इन भागों में बारिश का जो प्रभाव है कल काफ़ी कम हो जाएगा 31 मई को। लेकिन अभी भी सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान एडजॉइनिंग प्लेसेस पर है, जो मॉइस्चर को खींचता रहेगा। तो यहाँ पर कुछ नमी जैसे ही पहुँचेगी, गर्मी जैसे ही बढ़ेगी, तो दोपहर के पहले एक बादलों का झोंका यहाँ पर आएगा। उसके बाद दोपहर के बाद फिर से बादलों का पैच बनेगा, जो चूरू गंगानगर से लेकर जैसलमेर के बीच में, और इधर जयपुर अजमेर से लेकर भरतपुर के बीच में, हिसार सिरसा से लेकर दिल्ली, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल मूव करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और जब ये बादल आगे मूव करते हुए बढ़ेंगे तो यहाँ पर आंधी के साथ बारिश हो सकती है, हल्की फुल्की। पहाड़ों पर बारिश जारी रहेगी। पंजाब, हरियाणा में बहुत लाइट रेन के चांसेस कल दिखाई दे रहे हैं। ये है नए महीने की शुरुआत का दिन, जून, नया सीज़न, मानसून सीज़न। मानसून भले ही आगे न बढ़े, भले ही केरल में दस्तक देने में और विलंब हो, लेकिन ये जो बारिश रिकॉर्ड की जाएगी उसे प्री मानसून नहीं बल्कि मानसून रेन में कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के तमाम पहाड़ी क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना और भारी हिमपात होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान के ऊपर भी नमी का प्रभाव लगातार बना रहेगा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी। तो यहाँ पर भी बारिश हो सकती है आंधी के साथ। सुबह अगर थोड़ी बहुत गतिविधियाँ होती हैं तो ठीक है, नहीं तो रात में ज़रूर शाम के समय, दोपहर के बाद 3-4 बजे के बाद यहाँ पर बादल बनेंगे, और ये मूव करते हुए ईटा, इटावा, मैनपुरी तक पहुँच सकते हैं उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर संभावना रहेगी। बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिणी राजस्थान, इन भागों में गर्मी प्रचंड होगी 1 जून को। पूर्वोत्तर भारत में बारिश बढ़ रही है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की हवाओं
का थोड़ा-सा फ्लो काफ़ी ठीक हो रहा है। तो ये जो नमी बढ़ रही है, इसके चलते यहाँ पर बारिश हो सकती है अरुणाचल से लेकर असम, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड तक, और ये तमिलनाडु तथा केरल और तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश, तेज़ बारिश देखने को मिलेगी 1 जून को। अब देखना ये होगा कि 1 जून को मानसून के आगमन को, मानसून की प्रोग्रेस को कहाँ तक पहुँचाया जाता है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।